मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। बच्चों, आप जानते हैं कि भाषा को रोचक, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए मुहावरों एवं लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों ही भाषा को सजीव, प्रभावपूर्ण एवं आकर्षक बनाने में सहायता करते हैं। मुहावरे। कभी कभी हम सीधे अर्थों में बात न करके लाक्षणिक अर्थों में करते हैं। लाक्षणिक अर्थ में बात करने के लिए मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी व्याकरण में मुहावरा शब्द का अर्थ उस शब्द समूह या वाक्यांश से है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध करवाता है। अतः मुहावरे की परिभाषा है ऐसे वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। कुछ प्रचलित मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1. अंग मुस्कराना, बहुत प्रसन्न होना। कक्षा में प्रथम आने पर मेरा अंग मुस्करा उठा। 2. अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अस्पताल में आज मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उन्हें देखते देखते शाम तक डॉक्टर का अंग ढीला हो गया। 3. अंग टूटना, सारा शरीर दर्द करना। तेज बुखार से मेरा तो अंग टूट रहा है। 4. अंगूठा दिखाना, स्पष्ट इंकार करना। जरूरत के समय जब मैंने उससे उत्तर पुस्तिका मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। 5. अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। महेश अपनी विधवा माँ की अंधे की लाठी है। 6. अक्का के घोड़े दौड़ाना, सोच विचार कर उपाय ढूंढना। जब एक छात्र गहरे गड्ढे में गिर गया तो बाकी सभी छात्र अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने लगे कि उसे सुरक्षित बाहर कैसे निकाला जाए। 7. अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना, स्वार्थ साधना। आजकल हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। 8. अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा अपने आप ही करना। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से क्या लाभ? बात तो तब है जब दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें। 9. अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। जो छात्र अपने समय का सदुपयोग नहीं करते, वे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारते हैं। 10. आंखों पर पर्दा पड़ना, धोखा खाना। पुत्र मोह में माँ की आंखों पर पर्दा पड़ा है कि उन्हें भैया की गलतियां समझ ही नहीं आ रही हैं। 11. आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। चीनू की किताब गुम जाने पर उसने आसमान सिर पर उठा लिया। 12. आग में घी डालना, क्रोध को और बढ़ाना। माँ अपने कान की बाली गुम जाने से पहले ही दुखी थी, मेहमानों ने आकर आग में घी डाल दिया। 13. 19-20 का अंतर होना, बहुत थोड़ा अंतर होना। नरेश और नीरज जुड़वा भाइयों में 19-20 का अंतर है। 14. उल्टी गंगा बहाना, विपरीत कार्य करना। आलसी रामू ने ढेर सारा काम करके आज तो उल्टी गंगा बहा दी। 15. उड़ती चिड़िया पहचानना, किसी के दिल का भाव जान लेना। अध्यापिका ने नेहा से कहा कि तुम मुझसे कुछ छिपा नहीं सकती, मैं तो उड़ती चिड़िया पहचान लेती हूँ। 16. एड़ी चोड़ी का जोड़ लगाना, पूरी कोशिश करना। विधि ने कक्षा में प्रथम आने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया। 17. एक आंख न भाना, बिल्कुल भी अच्छा न लगना। नमन को अर्जित एक आंख नहीं भाता। 18. कान भरना, चुगली करना। राधा अपने को बचाने के लिए सदा दूसरों के विरुद्ध अध्यापिका के कान भरती रहती है। 19. कान कतरना, बहुत चतुराई दिखाना। आजकल के बच्चों को आप कम मत समझिए, वे बड़ों बड़ों के कान कतरते हैं। 20. कान पर जूं न रेंगना, असर न पड़ना। माँ ने अर्चित को बहुत समझाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर उसके कान पर जूं न रेंगी, अब पछता रहा है। 21. कोल्हू का बैल, दिन रात परिश्रम करने वाला। रामदीन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए दिन रात कोल्हू के बैल की तरह काम करता रहता है।
22. किताबी कीड़ा होना, पढ़ाकू। प्राची तो हर वक्त पढ़ाई की ही बातें करती रहती है, इसीलिए सब उसे किताबी कीड़ा कहते हैं। 23. ख्याली पुलाव, पकाना कोरी। कल्पना में डूबे रहना। दादाजी ने नमन को समझाया कि ख्याली पुलाव पकाने से अच्छा है तुम कुछ भी काम करने लगो। 24. खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र करना। महाराणा प्रताप को हराने के लिए उनके कुछ सानमत मिलकर खिचड़ी पका रहे थे। 25. गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। इस दोहे में रहीम ने गागर में सागर भर दिया है। 2 पंक्तियों में इतना गहरा अर्थ है कि विश्वास ही नहीं होता। 26. गिरगिट की तरह रंग बदलना, सिद्धांतहीन होना। आजकल के नेताओं का क्या विश्वास, वे तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। 27. घोड़े बेचकर सोना, गहरी नींद में सोना, बेफिक्री की नींद में सोना। परीक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी घोड़े बेचकर सोते हैं। लोकोक्तियां। लोकोक्ति शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। लोक प्लस उक्ति अर्थात लोक में प्रसिद्ध बात। इन्हें कहावत भी कहते हैं। वास्तव में लोकोक्तियां लोगों के अनुभव सिद्ध वाक्य हैं जिनमें सत्यता निहित होती है। इनका प्रयोग उपदेश देने या समझाने के लिए किया जाता है। ये अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। यदि इनका प्रयोग वाक्य में न भी किया जाए तब भी यह अपना अर्थ स्पष्ट कर देती हैं। अतः लोकोक्ति की परिभाषा है, लोक अनुभव पर आधारित कथनों को लोकोक्तियां कहते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अंतर। मुहावरों की भांति लोकोक्तियां से भी भाषा के सौंदर्य में वृद्धि होती है। कुछ छात्र मुहावरे और लोकोक्तियों को भ्रमवश एक ही समझ लेते हैं। वास्तव में यह गलत है। दोनों अपने आप में अलग व स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां। 1. मुहावरा एक लाक्षणिक वाक्यांश है, जबकि लोकोक्तियां पूरा कथन या वाक्य हैं। 2. मुहावरा अपने शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष, जबकि लोकोक्तियां अपने आप में पूर्ण अर्थ देती हैं, अर्थ देता है। 3. मुहावरे वाक्य में प्रयुक्त होकर ही सार्थक होते हैं, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग वाक्य के रूप में किया जाता है। 4. मुहावरे के अंत में क्रिया होती है, जबकि लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता। 5. मुहावरे की क्रियाएं लिंग वचन के अनुसार बदलकर प्रयोग होती हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता। कुछ प्रचलित लोकोक्तियां, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। 1. अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत, अवसर बीत जाने पर पछताना व्यर्थ है। जब समय था तब तो तुमने पढ़ाई की नहीं, अब नंबर कमाने पर रो रहे हो, सच ही कहा है अब पछताए होत क्या, जब चिड़ियां चुग गईं खेत। 2. अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कठिन काम नहीं कर सकता। महंगाई के खिलाफ हमें एक होकर सरकार का ध्यान खींचना होगा, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। 3. अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरे ज्ञान वाला व्यक्ति अधिक उछलता है। प्राची को थोड़ी सी संस्कृत आती है पर वह स्वयं को बहुत बड़ी विद्वान समझती है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। 4. आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। प्रांजल ने नया फोन खरीदा, 1 वर्ष इस्तेमाल करने के बाद उसे उतने ही दाम में बेचकर फिर नया फोन ले लिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। 5. अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। टीचर द्वारा पहले पूछे जाने पर सबको आशा थी कि सोहम सबसे होशियार है, वह इसे बता देगा, परंतु नगेश जो साधारण सा दिखता है उसने उसे हल करके बता दिया कि अक्ल बड़ी या भैंस। 6. आ बैल मुझे मार, स्वयं विपत्ति को बुलावा देना। चारों ओर वायरल फैला हुआ है और तुम जानबूझकर बारिश में भीग रहे हो। तुम तो वही बात कर रहे हो कि आ बैल मुझे मार। 7. आगे कुआं, पीछे खाई, सब तरफ मुसीबत।
मोहन का गृह कार्य पूरा न था। अध्यापिका जी ने जिन बच्चों का गृह कार्य पूरा न था, उनके माता पिता को बुलाने की बात कह दी। अब मोहन सोच रहा है अपनी कॉपी अध्यापिका को दे या माता पिता को आने दे। यह तो वही बात होगी, आगे कुआं पीछे खाई। 8. आसमान से गिरा, खजूर पर अटका, सफलता मिलते मिलते बाधा आ जाना। बड़ी मुश्किल से संजय की तरक्की की बात चली ही थी कि अफसर बीमार पड़ गया। यह तो बड़ी बात हुई कि आसमान से गिरा, खजूर पर अटका। 9. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपना दोष दूसरे पर मढ़ना। चीकू ने मेरी किताब फाड़ी तो कहने लगा तुमने मुझे फटी किताब ही दी थी। सच ही कहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 10. एक अनार 100 बीमार, एक वस्तु के अनेक ग्राहक। इस विद्यालय में 10वीं कक्षा में दाखिले के लिए 2 सीटें खाली हैं, परंतु प्रार्थना पत्र हजारों आए हैं। स्थिति यह है, एक अनार 100 बीमार। 11. एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा, एक दोष होने के अतिरिक्त दूसरा दोष भी आ जाना। राजीव झूठ तो बोलता था, अब शराब भी पीने लगा है। यह तो वही बात हो गई, एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। 12. एक पंथ 2 काज, दोहरा लाभ। जब मैं व्यापार के सिलसिले से सिलीगुड़ी गया था तब वहाँ के दर्शनीय स्थल भी देख आया। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। 13. एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, एक खराब आदमी सबको बिगाड़ देता है। हमारी कक्षा में नवीन ही ऐसा छात्र था जो गृह कार्य नहीं करता था। अब उसकी नकल करके 10 छात्र और गृह कार्य नहीं करते। सच है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। 14. काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। जमींदार ने रामलाल से गलत खाते पर अंगूठा लगवा लिया, क्योंकि उस बेचारे के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। 15. कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आ पड़ना। रामू के वेतन से घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, ऊपर से उसकी नौकरी भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। 16. कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, बराबर का न होना। तुम नीरज की कविताओं की तुलना दिनकर जी की कविताओं से कर रहे हो। यह तो वही बात हो गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। 17. काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं चल सकती। एक बार तो तुमने झूठ बोलकर अपना काम निकलवा लिया, पर याद रखो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। 18. खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, संगति का प्रभाव अवश्य होता है। सुरेश के सभी साथी सिगरेट पीते थे, उनके साथ रह रहकर वह भी सिगरेट पीने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। 19. गंगा आए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास, परिस्थिति के अनुसार बदल जाना। पुलकित नानी के घर रहने जाता है तो अपने माता पिता को भूल जाता है, और जब दादी के घर रहने जाता है तो माता पिता को भूल जाता है। इसे कहते हैं गंगा आए तो गंगादास और जमुना गए तो जमुनादास। 20. गागर में सागर थोड़े शब्दों में अधिक कहना, कबीर के दोहे गागर में सागर के समान हैं।